उज्जैनी नगरी के राजा विक्रम सिंह एक बार प्रातःकाल शिकार के निमित्त अपनी नगरी से जब बाहर निकलने लगे तो उन्होंने एक मंदिर के द्वार पर दो पुरुषों को बैठे देखा जो धीरे धीरे परस्पर कोई मंत्रणा कर रहे थे। राजा समझ नहीं पाए कि ये लोग कौन हैं और इस तरह अपने में डूबकर क्या मंत्रणा कर रहे हैं। थके मांदे राजा सेवकों सहित जब उसी मार्ग से शाम को शिकार से लौटने लगे तो देखा कि वे दोनों आदमी उस मंदिर के आगे उसी तरह बैठे हुए हैं और गुपचुप कुछ बात कर रहे हैं। राजा के मन में थोड़ा संशय उत्पन्न हुआ कि कहीं ये लोग शत्रु के जासूस तो नहीं हैं। राजभवन पहुंचते ही राजा ने उन दोनों पुरुषों को पकड़ लाने का आदेश दिया। रात भर वे दोनों कारागार में रहे। दूसरे दिन सवेरे ही राजा के सामने उन्हें उपस्थित किया गया। राजा ने उनसे प्रश्न किया, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, कल मंदिर में क्या मंत्रणा कर रहे थे, सब सच कहो। तब उन दोनों में से एक युवा हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, आपकी ऐसी नगरी में एक कर्मक नाम के वैदिक ब्राह्मण थे। मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। मेरी माता और मेरे पिता दोनों का अचानक देहांत हो गया। तब मैं बालक ही था। सामान्य रूप से मैंने विद्याध्ययन अवश्य किया था, परंतु अनाथ होने से अपना कुलक्रमागत मार्ग मुझसे छूट गया। संग साथ से जुए और शस्त्र विद्या के प्रति मैं आकर्षित हो गया। अपने बड़े लोगों का अनुशासन बाल्यकाल में ही जिससे हट जाए वो भला आवारा क्यों न हो जाएगा। महाराज, मैं युवा हो गया था। पशुओं का शिकार करने जंगल में एक दिन जब गया हुआ था तो नगर की ओर से आती एक पालकी मैंने देखी। पालकी के आगे पीछे कई आदमी चल रहे थे और पालकी में कोई नई नवेली वधू बैठी हुई थी। अचानक जाने किधर से एक मदोन्मत्त हाथी आ पहुंचा। मैं देखता रहा। वो खूनी हाथी सीधा पालकी की ओर ही बढ़ रहा था। तब वे सारे रक्षक, जिनमें उस नई वधू का पति भी था, पालकी को वहीं छोड़ इधर उधर भाग गए। मुझे लगा, कितने कायर हैं ये लोग। अबला वधू को इस तरह अकेली ही छोड़कर पलायित हो गए और अब यह मदमस्त हाथी निश्चय ही इस नारी के प्राण ले लेगा। जो विपत्ति में पड़े प्राणी की रक्षा न करे उसके जीवन और पौरुष से भला क्या लाभ। ये सारे ही विचार क्षण भर में ही मेरी बुद्धि पर छा गए। पलक मारते ही मैं उस हाथी की ओर हुंकार करके दौड़ा। तब हाथी ने पालकी को छोड़ मुझे ही अपना लक्ष्य बनाया। मैं स्वयं वन में भागकर हाथी को दूर ले गया और एक बड़े वृक्ष की डालियों के पीछे झुरमुट में जा छिपा। क्रुद्ध हाथी ने उस झुरमुट को अपने पैरों से रौंद डाला जहां मैं छिपा बैठा था, परंतु मैं तो हाथी की आंख बचाकर पहले ही वहां से खिसक आया था। झाड़ियों के बीच नीचे नीचे लुकता छिपता मैं फिर उसी पालकी के पास जा पहुंचा जहां वह अबला एकाकिनी वधू आकुल भयभीत दृष्टि से चारों तरफ देख रही थी। मैंने पास आते ही आश्वासन के स्वर में पूछा, तुम कुशल से तो हो, कहीं कोई आघात तो नहीं लगा। वधू ने हर्ष और विषाद में डूबकर कहा, जो ऐसे का पुरुष को ब्याही गई हो उसकी कैसी कुशलता। ऐसे संकट में जो पुरुष मुझे छोड़कर चला गया उसके लिए भला मैं क्या कहूँ। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि तुम सही सलामत हो और फिर से तुम्हारा दर्शन पा रही हूँ। जिसने मौत के मुंह से मुझे बचाया, अपने प्राणों की परवाह किए बिना जिसने मेरी रक्षा की, वही तो मेरा सब कुछ होगा। इसलिए वस्तुतः अब तो तुम ही मेरे पति हो। देखो, वो अभागा नौकरों के साथ लौटकर आ रहा है। तुम ऐसा करो कि कहीं छिप जाओ और बाद में मुझे ढूंढ लेना, फिर हम इकट्ठे होकर कहीं अन्यत्र चले चलेंगे। मैंने धीरे से कहा, तथास्तु, और मैं वहां से हट गया। एकांत में बैठा यही सोचता रहा कि यद्यपि यह नारी अपने को मुझे अर्पित करने के लिए आतुर है, परंतु है तो ये परस्त्री ही। मुझे भला इससे क्या लेना देना। मैं दूर से देखता रहा। वे लोग पालकी उठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ गए। घूमता घामता मैं भी वहीं जा पहुंचा जहां वे लोग ठहरे हुए थे। वहीं मुझे ये भी पता चला कि अपने शरीर में पीड़ा बतलाकर उस वधू ने कायापति को अपने शरीर का स्पर्श तक नहीं करने दिया है। छेड़ी गई सर्पिनी की तरह मन में ऐसा दारुण दुख लिए कौन मारे कायापति को प्यार करेगी। कुछ समय बाद हम लोग लोहनगर में पहुंच गए जहां उस रमणी के वणिक पति का घर था। मैं एक देवालय में जा ठहरा। वहां एक ब्राह्मण युवा से मेरा परिचय हुआ। जन्मांतर के बंधु जब मिलते हैं तो अनायास ही उनमें गहरा स्नेह उत्पन्न हो जाता है। हम दोनों का भी यही हाल हुआ। अपने इस नए सखा को मैंने सारी घटना सुना दी। सखा ने मुझे आश्वासन दिया, बंधु,
तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा। उस वणिक की बहन के साथ मेरा प्रेम भाव है। स्थिति यह है कि वो मेरे लिए अपने प्राण भी निछावर कर देने में नहीं हिचकेगी। बस उसी से सहायता ली जाएगी। नंद ने भावज को समझाया। वो अपनी भावज को उसी मंदिर में ले आई जहां मैं ठहरा हुआ था। उसी मंदिर में फिर भावज को उसकी नंद ने पुरुष के वेश में सजा दिया और मेरे मित्र को अर्थात अपने प्रेमी को अपनी भावज के कपड़े पहना कर वो वणिक की बहन अपने घर ले गई। महाराज, पुरुष के वेश में छिपी मेरी प्रिया और मैं इसी उज्जैनी में चले आए। बाद में फिर मेरा मित्र भी अपनी प्रियतमा को लिए यहीं आ पहुंचा। इस प्रकार हम दोनों ने स्वतः समर्पित उन दोनों नवयुवतियों को दैवेच्छा जान पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया है। परंतु प्रभु, अब हमारी बुद्धि में ये बात नहीं आ रही है कि हम कहाँ रहें और क्या जीविका का उपाय करें। बस इन्हीं समस्याओं को लेकर हम दोनों कल सारे दिन मंत्रणा करते रहे, जिस स्थिति में हमें आपने कल वहां मंदिर के आगे देखा था। विश्वास कीजिए, हम किसी शत्रु राज्य के जासूस नहीं हैं और आपके आगे हमने कुछ भी असत्य नहीं कहा है। अब आप जैसा उचित समझे हमारे साथ व्यवहार कीजिए। राजा विक्रम सिंह ने प्रसन्न मुद्रा से कहा, बंधुओं, मैं तुम्हारी बातों से आश्वस्त हूँ। किसी प्रकार की कोई चिंता मत करो। मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ। इसी नगरी में आनंद से रहो। जीविका के लिए मैं तुम्हें इतना धन दे दूंगा जिससे तुम चारों का जीवन यापन सुख से होने लगे। जो साहसी होते हैं, जो बुद्धिशाली होते हैं, जिनमें विपत्तियों से संघर्ष करने की सामर्थ्य होती है और जो शरण में आए की रक्षा करते हैं, उन्हें किसी न किसी रूप में प्रभु की ओर से अवश्य सहायता मिलती है। प्राचीन काल में एक राजा भोजन का बहुत शौकीन था। शौक का काम प्रायः लोग दूसरों को दिखाकर करते हैं। राजा को भी अधिक से अधिक आदमियों के आगे शान से खाने में मजा आता था। इसके लिए उसने अपने राजद्वार के सामने एक सुंदर भोजनशाला बनवाई थी। उसमें दोपहर के समय बहुत से दर्शकों के सामने बैठकर राजा बढ़िया राजसी भोजन करता था। वो गपागप भांति भांति के व्यंजन खाता और लोग खड़े खड़े ताकते रहते। खाने का ये तमाशा कभी कभी नहीं, नित्य होता था। एक दिन राजा नित्य की भांति खाने बैठा। उस दिन दर्शकों की भारी भीड़ भी। लोग ललचाई नजरों से राजा की पेट पूजा देख रहे थे। सोने के थाल में तरह तरह के सुंदर स्वादिष्ट पदार्थ देखकर सबके मुंह में पानी भर जाता था। सभी अपने अपने लोग दबाने में लगे थे। उस भीड़ में कहीं से एक चतुर मनुष्य भी उस दिन आ गया था। वो दूर से राजा को बैया बैया माल खाते देखकर लोभ से व्याकुल हो गया। कुछ देर तक तो वो खड़े खड़े लार टपकाता रहा, लेकिन बाद में उससे लोभ के मारे रहा नहीं गया। राजा से तो किसी को कुछ मिलने की आशा थी नहीं, इसलिए उसने स्वयं खाने पर टूट पड़ने की ठान ली। वो अपने दोनों हाथ उठाकर मैं दूत हूँ, मैं दूत हूँ कहता हुआ आगे बढ़ा। उस समय दूत को राजा के पास तक जाने का विशेष अधिकार था। कोई उसके रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकता था। उपस्थित नागरिकों ने उसे कहीं का राजदूत मानकर तुरंत राजा के पास जाने का रास्ता दे दिया। वो बड़ी आसानी से राजा के पास पहुंच गया और बिना कुछ कहे सुने थाल में से मनचाही चीजें उठा उठाकर खाने लगा। लोभ के मारे न उसे डर लगा न संकोच। खाने में मक्खी पड़ने से वो खराब हो जाता है, यहाँ तो आदमी पड़ गया था। राजा के रंग में भंग पड़ गया। दर्शक लोग उस आदमी का दुस्साहस देखकर दंग रह गए और उसे बुरा भला कहने लगे। सिपाही लोग चारों ओर से पकड़ो पकड़ो, मारो मारो कहते हुए दौड़ पड़े। राजा ने स्वयं भोजन करना बंद कर दिया। सिपाही लोग उसे पकड़कर उठाने लगे। राजा ने उन्हें रोक दिया और लोभी आदमी को भरपेट भोजन करने की स्वतंत्रता दे दी। जब वो आदमी खा पीकर तृप्त हो गया और अपने पेट पर हाथ फेरते हुए डकारे लेने लगा, तब राजा ने उससे पूछा, क्यों भाई, तुम किसके दूत हो, किसके कहने से और किस प्रयोजन से यहाँ आए हो? वो आदमी निर्भय होकर बोला, महाराज, मैं उन पेट महाराज का दूत हूँ जिसके वश में सारा संसार है, जिसकी सेवा में संसार के सभी प्राणी दिन रात लगे रहते हैं और घर छोड़कर परदेश में दर दर मारे मारे फिरते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं तथा नीच मनुष्यों और शत्रुओं के आगे भी बेशर्मी से हाथ फैला देते हैं। जिन पैटर्जी की आज्ञा आप भी मानते हैं, उन्हीं का मैं एक तुच्छ दूत हूँ।
मैं यहाँ उन्हीं की इच्छा पूरी करने आया हूँ। राजा इस उत्तर को सुनकर मौन हो गया और सोचने लगा, यह आदमी ठीक ही तो कहता है। संसार के सभी लोग पेट की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। उसी के लिए कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार, कोई चोरी करता है और कोई ठगी। सभी तो पेट के वश में है। मैं भी पेट की पूजा में लगा रहता हूँ। वास्तव में पेट की माया ही संसार को चलाती है। आदमी उसी के लिए सब कुछ करता है। इस विचार के आते ही राजा का क्रोध शांत हो गया। जब उसने अपने को पेट का चाकर समझ लिया, तो दूसरे पेट के दूध के लिए उसके मन में सहानुभूति अपने आप पैदा हो गई। उस आदमी से राजा ने अमूल्य ज्ञान की बात पाई थी। उसके बदले में उसने उसे पेट पूजा के लिए बहुत सा धन इनाम में देकर विदा किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।